हमारे देश में इस वक्त जो हुकूमत कर रहे हैं फांसीवादी मोदी सरकार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसके 100 साल पूरे हो चुके हैं और जिसके आजादी के तहरीक में, आजादी की जो लड़ाई थी उसमें शामिल होने के लिए बेचारे मोदी जी को, बेचारे अमित शाह जी को और इनके भाड़े के हिस्टोरियंस को हिस्ट्री रीराइट करनी पड़ रही है। लेकिन उसकी मिसाल हमें कहीं नहीं मिली। इस देश की कौमी आजादी की तहरीक में आरएसएस और आरएसएस के तमाम जो बड़े बड़े नाम थे उनका उतना ही ताल्लुकात है, उनका उससे उतना ही रिश्ता है शायद जितना मेरा शाहरुख खान के साथ हो, यानी कि कुछ भी नहीं। उनका कोई रिश्ता नहीं है, उनका कोई रिश्ता नहीं है। और प्रिसाइसली क्योंकि उनका अपने देश की आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं है, इसलिए जब कोई और मुल्क अपनी आजादी के लिए लड़ता है तो वो कैसे उसका साथ दे सकते हैं? वो दे सकते हैं क्या साथ? वो नहीं देंगे साथ। लेकिन इन्होंने पिछले लंबे समय में जो बेशर्मी की हदें पार की हैं, अभी स्मोट्रिक जैसा वॉर क्रिमिनल आके निर्मला सीतारमण के साथ आके फोटो ऑप करके जाता है और हमारे फैशिस्ट्स इन पावर, इजरायली सेटलर कॉलोनियल स्टेट को, जो कि माइंड यू इट्स नॉट अ कंट्री, इट्स नॉट अ नेशन, इट्स अ मिलिट्री चेक पोस्ट funded, armed, supported by British imperialism before and US imperialism and other Western powers right now. It's not a nation, it's not a country, it has got no history whatsoever. यही तो वजह है कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद से वो वैसे वहां के सेटलर्स भाग रहे हैं अपनी कंट्रीज ऑफ ओरिजिन से, जैसे कि तमाम चूहे बिल छोड़कर भागते हैं जब कोई भूकंप, जब कोई भूचाल आता है। उनको अपने बिलों से निकल के आज उनको पोलैंड, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, यूएस, उनको वहां की याद आ रही है और उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि वो डुअल सिटीजनशिप अभी भी क्यों रखते हैं।